नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। तो साथियों, जिस तरीके से यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। जिस तरीके से उन्होंने इस एक लाइन को लिखा है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, तो मानो यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। या कहें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उनके ठीक बाद से ही सत्तानशी भारतीय जनता पार्टी खेमे में रार की खबरें आ रही हैं, या कहें हाई कमान लगातार उत्तर प्रदेश की एक एक संसदीय सीट से रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है, या कहें फीडबैक मांग रहा है कि आखिरकार यूपी में बीजेपी 80 में से 80 का ख्वाब देखने वाली आखिरकार 33 सीटों पर क्यों सिमट गई। क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कारण है? ये तमाम नेताओं पर कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान ये रिपोर्ट मांग रहा है, ये फीडबैक मांग रहा है। आखिरकार इस तरीके के हताशाजनक परिणाम पार्टी के लिए आए क्यों, क्या वो कारण रहे? और अब तो हालांकि जिस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है, या कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी दिल्ली में एक औपचारिक मुलाकात होती है। जब से ही तमाम उत्तर प्रदेश में खबरें आ रही हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं कुर्सी से हटाया जा सकता है, ये ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि ऐसा अभी औपचारिक तौर पर कोई ऐलान तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि केशव प्रसाद के नाम पर कहीं ना कहीं हाईकमान विचार कर रहा है और ये देख रहा है कि यूपी में आखिरकार योगी का विकल्प क्या हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यही कहीं ना कहीं इस बात का ही चुनाव करने में हाईकमान को बड़ा ही महामंथन करना पड़ रहा है। आखिरकार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकल्प अगला क्या हो सकता है? अगर मुख्यमंत्री को हटाया तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम या कहीं पार्टी को नुकसान ना उठाना पड़ जाए, इस तरीके की अटकलें हैं। आखिरकार अखिलेश यादव का एक बड़ा ऑफर केशव प्रसाद के लिए कितना मुफीद रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि 100 विधायक लाओ, उनका इशारा सीधा सीधा यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर था। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, या कहें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, ये उन्होंने कहा था। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, और उसी जीत से गदगद अखिलेश यादव लगातार यूपी में कहीं ना कहीं अपने पैर पसार रहे हैं और 2027 की तैयारी में भी हो चुके हैं। हालांकि उससे पहले यूपी में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव इस बार जो है लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक खबर ये भी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की उन 10 विधानसभा सीटों पर जो दो प्रभारी नियुक्त किए हैं, उसमें यूपी के 2 डिप्टी सीएम जिसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों ही डिप्टी सीएम का नाम नहीं शामिल है, और उसमें जो अलग योगी कैबिनेट के मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं इन 10 सीटों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। एक एक सीट पर 2 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, या कहीं 10 सीटों पर कुल मिलाकर के 20 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। और इसके पीछे साफ तौर पर जो यूपी के मुख्यमंत्री या कहीं बीजेपी की मंशा है, वो साफ तौर पर यही है कि इन 10 सीटों पर कहीं ना कहीं फतेह हासिल कर ली जाए, ताकि 2027 में बीजेपी की राह आसान हो सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। धन्यवाद।